हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में और कल हमने बात कर ली थी बैलेंस फोर्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स? यानी कि असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? देखिए, द फोर्स, मैं कह सकता हूँ व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस acting on a body and the net resultant of those forces is not equal to 0, then the forces are said to be unbalanced force। जब दो या दो से ज्यादा बल किसी वस्तु पर लगते हैं, जिसके कारण, मैं बोल सकता हूं जिसके कारण परिमाणिक बल शून्य नहीं होता, ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो इनका परिमाणिक क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। यानी कि बहुत सारे बल तो लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन नेट रिजल्टेंट यहाँ पर जीरो नहीं है। उनको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस, जब दो या दो से ज्यादा एक फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे, अब उधर किसी ने 10 न्यूटन से खींचा, इधर 5 न्यूटन से, तो दोनों के रिजल्टेंट तो जीरो नहीं हुआ। 10 न्यूटन वाला ज्यादा था, 5 न्यूटन वाला कम था, तो होगा क्या? वस्तु 10 न्यूटन की तरफ चल पड़ेगी। यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी एक बॉडी पे लगे और इनका नेट रिजल्टेंट जो है वो जीरो ना हो, इक्वल टू जीरो ना हो, तो ऐसे बलों को, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, यानी कि असंतुलित बल कहेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा बल किसी वस्तु पर लगते हैं, जिसके कारण जो परिमाणिक बल होता है वो शून्य नहीं होता। एक वस्तु है, लेकिन उस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है कि एक बल ज्यादा है, एक बल कल है और कम है, और दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, जिसके कारण वस्तु चल पड़ेगी, बिल्कुल मोशन करेगी, गति करेगी। तो इनका परिमाणिक बल शून्य नहीं होता। ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। जब दो या दो से ज्यादा बल किसी वस्तु पर लगते हैं, जिसके कारण उनका परिमाणिक बल शून्य नहीं होता, ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका एक बार। एग्जाम्पल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी है, जहां पर इसको इधर की तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और इसको विपरीत दिशा में खींच रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। आपसे देखेंगे कि नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स आप देखेंगे कि मान लिया ये F1 है, ये F2 है, तो F1 माइनस F2 यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा है, यानी कि परिमाणिक बल शून्य नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यानी कि कुल बल जो है वो शून्य नहीं होता,
तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। जैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पर से, यहाँ लग रहा है इस पे 10 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स और 12 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ। तो आपसे यहाँ पर बोलेगा एफ नेट निकालिए, कुल बल निकालिए। तो कुल बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कुल बल है F1 प्लस F2 तो समान दिशा में लग रहे हैं, लेकिन F3 जो है उनके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो 10 प्लस 3 माइनस का 12 यानी कि 13 माइनस 12 बोले तो 1 न्यूटन। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे एफ नेट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, एफ कुल बल जो है वो 0 के समान नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे ये भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि असंतुलित बल का ये उदाहरण है। चलिए नोट डाउन करेंगे सब। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानो एक वस्तु है जिस पर बल लग रहा है 30 न्यूटन, दूसरा बल लग रहा है 5 न्यूटन, इसी के विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का। हमसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग on the body, also tell the nature of force। वस्तु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें, साथ ही बल की प्रकृति भी बताएं। वस्तु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें, साथ ही बल की प्रकृति भी बताएं। आप देखेंगे यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हमसे पूछा है। एफ नेट निकालना है हमें। देखो नेट फोर्स कैसा आएगा, F1 F2 सेम डायरेक्शन में है, फिर माइनस हो जाएगा F3 F4, या हम माइनस करेंगे F3 और F4, है ना। तो कुल बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 की डायरेक्शन देखिए 30 प्लस 5 माइनस ब्रैकेट, दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, 10 प्लस 2, तो एफ नेट बन जाएगा 35 माइनस 12, तो कुल बल आ जाएगा हमारे पास 3 और 1 2, तो 23 न्यूटन हमारे पास क्या बन जाएगा, कुल बल बन जाएगा
कुल बल आ जाएगा हमारे पास 23 न्यूटन। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचर ऑफ द फोर्स की बात करूं, बल की प्रकृति की मैं बात करूं, तो बल की प्रकृति यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो F नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो कुल बल है वो शून्य के समान तो नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि ये एक असंतुलित बल। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में देने वाली। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो एफ नेट निकालना था, तो दो बल लग रहे थे F1 और F2 साथ, तो 30 प्लस 5 कर दिया, माइनस 10 प्लस 2 12 कर दिया, 35 माइनस 12 कुल बल आ जाएगा 23 न्यूटन। तो 23 न्यूटन हमारा क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया। तो नेचर ऑफ दी फोर्स यानी कि बल की जो प्रकृति है वो कैसे देखेंगे, कुल बल शून्य के समान नहीं है, यानी कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कुल बल शून्य के समान नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स का ये एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, फटाफट से इसका कुल बल बताइए। यहाँ पर लग रहा है 13 न्यूटन का एक बल, यहाँ पर 2 न्यूटन का एक बल और लग रहा है, और इस वस्तु पर एक बल और लग रहा है 10 न्यूटन का, जबकि इसकी विपरीत दिशा पे एक बल लग रहा है 12 न्यूटन, एक बल लग रहा है 3 न्यूटन का। यहाँ पर आपसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट्स नेचर ऑल्सो। वस्तु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें, वह उसका प्रकृति बताएं। ठीक है, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बल, दो बल, तीन बल एक दिशा में लग रहे हैं, ये दो बल एक दिशा में लग रहे हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए, तो नेट निकलेगा 10 प्लस 3, 10 प्लस 13 प्लस 2, और इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है, इसका अपोजिट लग रहा है 12 प्लस 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कुल बल आएगा 25 माइनस 15, यानी कि 10 न्यूटन आएगा। तो 10 न्यूटन यहाँ पर कुल बल आ गया। प्रकृति आपसे पूछिए तो आप देखेंगे जो कुल बल है वो शून्य के समान नहीं है, यानी कि एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि कुल बल जो है वो शून्य के समान नहीं है, यानी कि एक ऐसा फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, यानी कि असंतुलित बल होगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की भी कहानी होती है खत्म। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।